एक एक्टर, एक चीज, उसकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, इट्स सो शॉकिंग। मैं भी ये बताना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड, कि अभी रिसेंटली तुम्हारे वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ है। यस। जी जी, वो बस 3 महीने पहले वो हुआ। तो मेरे लिए ये साल अच्छा 3 साल पहले मेरी बहन की डेथ हुई, 3 साढ़े 3 साल पहले मेरी बहन की डेथ हुई थी। तो उस वक्त से मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई थी ऑलरेडी। और अब ख़ासतौर पे पापा का चले जाना और फिर ये मम्मी का, मुझे मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जाके वापस आना, और अल्लाह ने उनको नई ज़िंदगी दी है। तो मेरे लिए चीज़ों की डेफिनेशंस बिल्कुल बदल गई हैं शेरू में। मेरे लिए खुशी का मतलब, गम का मतलब, सक्सेस, फेलियर, opportunities, everything has a new meaning for me now. So I look at the world now in a totally now. मुझे तो अब समझ आ गया कि असल में है क्या जिंदगी, और कीमती चीजें हैं क्या, और किसी को खोने से या किसी के चले जाने से आपकी जिंदगी के अंदर क्या खला आता है, क्या वैक्यूम बन जाता है जो कभी पूरा होता ही नहीं है। अब मुझे बहुत सारी चीजें मैटर नहीं करती, कौन सा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, मिल गया, इतना बड़ा कोई चीज आ गई जिसका बहुत बड़ा ज्यादा पैसा मिल रहा है या जिसके साथ बहुत, अब ये चीजें मैटर ही नहीं कर रही मेरे लिए। और हम्म। बिल्कुल एक उसने मेरी जिंदगी के मानी बदल दी। ये क्या सवाल माने आपने। अब इस वक्त जिंदगी के मायने तुम्हारे क्या है, तुम क्या करना चाहते हो? अब मैं देखें, मैंने तो बड़ी जल्दी जल्दी लोगों को जाते देखा, मैं पापा को छोड़ के गया था लाहौर, मेरा एक इवेंट था, एक पेप्सी का कुछ अ, तो मैं उसको वहां अटेंड करने गया हूँ और पापा को छोड़ के गया हूँ। और सुबह मुझे कॉल आती है मेट की, मैं पीसी में था और मुझे वहां कॉल आई कि आ, भाई पापा की डेथ हो गई। और उन दिनों की बात है जब शदीद कोहर, ये जो फॉग स्मोक क्या होता है वो स्मॉग हुआ हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कह क्या रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा मेरे साथ ड्राइवर था और मैंने कहा, मैं फौरन मतलब कुछ समझ में नहीं आया ना, कि अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने भाई को फोन किया कि जाके देखें फौरन। मैं निकला हूं तो वो रास्ते बंद, सारे मोटरवे बंद, क्योंकि सुबह का वक्त था, उन्होंने वो 10-11 बजे तक मोटरवे बंद की हुई थी। तो वो इतना डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए कि मैं घर से दूर हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और एक तरफ एक धुंध की दीवार है बीच में और दूसरी तरफ मेरे वालिद साहब की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सो इट वाज अ वेरी डेवास्टेटिंग थिंग टू इवन थिंक ऑफ कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ। और फिर उसके बाद मुझे अब डर डर लगने लगा है घर से निकलते हुए, इसलिए कि मेरी बहन की डेथ भी मेरी एब्सेंस में हुई थी और मैं 2 दिन के लिए कराची एक गाने की शूट के लिए गया था। हाउ एक ओल्ड वाज ओएसटी योर था मेरा। सिस्टर? शी वाज इन हर लेट 40s। बस। तो हाँ जी। तो बहुत कुछ जो है ना, मुझे घर से निकलते हुए एक डर सा बैठ गया मेरे अंदर के बस सब खैरियत रहे और सब बस लेकिन असल में यही है कि फैक्ट यही है, जिंदगी का सबसे तल्ख और सबसे बिटर रियलिटीज में एक सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि आपके हर प्यारे ने आपको छोड़ के जाना होता है, वन वन डे और अनदर, सूनर और लेटर, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करते और हमेशा डरते रहते हैं हम इस बात को सोचने से भी कि अरे हमारे पेरेंट्स चले जाएंगे, ये हमारे साथ नहीं हो सकता। लेकिन होता है, आपके प्यारे, आपके प्यार करने वाले सब चले जाते हैं, आप चले जाते हैं, खुद भी चले जाते हैं आप, लोग आपको देखते रह जाते हैं और आप चले जाते हैं। तो अब वो वाला वक्त आ गया है कि मेरा ख्याल है कि अब आपको इस बात की रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि ये जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ना, ये इसकी बहुत सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमने उनको बना लिया। खासतौर पे इस क्वारंटीन के बाद, इस कोविड-19 के बाद ये इतना ओवर ड्यू था। उस दिन भी मेरी आपसे बात हो रही थी, तुम कह रहे थे कि यार कितना जरूरी था एक रियलिटी चेक कुदरत की तरफ से इंसानों को देना, कि ये चीजें बिल्कुल बेमानी है जिसके लिए हम सारी सारी जिंदगियां, कॉम्पिटिशन्स, जेलिसीज, जलन, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रही है, ये मुझे ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला, ये इतने पैसे कमा लिए। पैसे भी क्या होते हैं, मतलब मुझे तो लगता है कि वेल्थ भी आपको सिर्फ उतनी ही जमा करनी चाहिए जितनी आप अपनी जिंदा रहने से पहले आप खर्च कर लें, और कोई आपके हसरत ना रहे दिल में। लेकिन इतना पैसा जमा करना कि आपके पास बाद आपके पैसा भी बच जाए जिसपे आपकी फैमिली भी लड़ रही हो, और आपको आपने सारी जिंदगी अपनी हेल्थ गंवा दी, अपने प्यारों का साथ गुजारने वाला वक्त गंवा दिया सिर्फ पैसे के लिए, जो कि बाद शोहरत के में लिए। कुछ भी, शोहरत के लिए, जो कि बाद में कुछ मानी नहीं रखते। जब आप डेथ बेड पे होते हैं या आपका कोई प्यारा और आपके पैसे आपको नहीं, उसको नहीं बचा पा रहे होते, तो फिर आपको पता चलता है कि तो सिर्फ कागज के टुकड़े थे। हम्म। तो अ, अभी जिस तरह इरफान खान को आप देख लें, मैं उसकी जब वो वाला एक पढ़ रहा था 2018 में जो उन्होंने लिखा था, वो कितना सच एन आई ओपनिंग लेटर और मैसेज जो उन्होंने लिखा
कि जिंदगी में आप क्या ख्वाब देख रहे होते हैं जब आपको पीछे कोई हाथ रख के कहता है कि भाई स्टेशन आ गया, तो आप कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करेंगे इसका। हर इंसान वाकई लहरों पे एक बिल्कुल ना कुदरत की बनी हुई लहरों के ऊपर एक बिल्कुल छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, और अब हम बिल्कुल उसके हाथ में खिलौना है, हम कुछ हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं। क्या बहुत फिलोसॉफिकल हो गया। लेट्स टॉक समथिंग हैप्पी। लेट्स टॉक अबाउट एक आखिरी चीज जो ये तुमने इतनी बातें की, आखिरी चीज ये क्या बात हुई? इतनी जल्दी मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें जाना नहीं दे रहा। मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में एक मैंने चीज पूछनी थी। तो तुमने बड़ी मजे की बातें की, तुमने ऐसी बातें कर रहे हो जो सुनते हुए ना, देखो मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो तुम्हें जानता हूँ कि तुम अंदर असल में हो किस तरह के। बिकॉज तुम जब यूर नॉट इमरान अब्बास द स्टार टू मी, तुम तो मेरे दोस्त हो, मगर बहुत से लोग इस तरह नहीं जानते, दे डोंट नो दिस साइड ऑफ यू कि तुम इस तरह सोचते हो। तो अगर कोई पूछे जो तुम्हें ना जाने कि इमरान साहब आपकी इस वक्त अगर आप दुनिया को आपको याद करना हो तो आप क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे? तुम्हारी लेगेसी क्या होगी? यार दुनिया किसी को याद सच मुझे नहीं लगता कि अब रखने वाली कोई दुनिया रह गई है। वो जमाना और था जब लोग किसी को याद रखते थे। अब तो आपकी औलाद आपको याद नहीं रखती। इसलिए मैं याद रखने के लिए तो कभी कुछ नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि आज बड़े बड़े लोग मैं देखता हूँ कब्रिस्तान में जाके वो मिट्टी में सो रहे होते हैं और उनके पास उनके घर वाले फातिहा पढ़ने नहीं आ रहे होते। याद बात कोई नहीं रखता, लेकिन हाँ मैं खुद ऐसा कुछ करके जाना चाहता हूँ कि दुनिया चाहे याद रखे या ना रखे, लेकिन कुछ लोग मुझे याद रखें। जब तक वो तालीम हासिल करें, उनको लगे कि हाँ उनकी किसी ने डिग्री दिलाने में उनकी हेल्प की थी या मुश्किल वक्त में कोई उनके काम आया था। और मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको अपने रब से करनी चाहिए। हम सारी जिंदगी जो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज और स्टॉक एक्सचेंज के और अपने इन्वेस्टमेंट इधर उधर करते रहते हैं, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, ये तो सारी यही रह जानी है। आपको कुछ इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर वाले के साथ जरूर करनी चाहिए, और वो यही होता है कि आप ऐसा कुछ कर जाएं कि वो आपको बाद में आपके काम आए। तो ये कोई ऐसा मैं काम करके जाना चाहता हूँ, और अल्लाह मुझे इस छोटी सी जिंदगी में कोई जाने से पहले कुछ तो मैंने किए हैं, अल्लाह करे उनका मुझे अल्लाह उससे राजी हो, लेकिन कुछ और अभी बहुत मेरे कुछ चीजें हैं जो मैं जाने से पहले करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे दोस्त। लेट्स गेट बैक टू योर स्टारडम नाउ। तुमने इतनी चीजें काम किया हुआ है, मुझे याद है। हाँ इट इज ट्रू। देखो मेरी बात सुनो, लोग इमरान हमारी दोस्ती थी जब तुम काम शुरू कर रहे थे। हाँ एंड हाँ किया भी नहीं था अभी तो। आई थिंक हम लोग डिड वी एवर वर्क टुगेदर ऑन शो? हमने शो कभी कोई किया था? हाँ वो किया था, लेकिन शायद मैं वॉक नहीं कर पाया था उस पे। और खबर रियाज के स्टूडियो में मिले थे जो मुस्लिम टाउन में होता था। एंड यू वर द कोरियोग्राफर। बहुत पुरानी बात है, आज से कोई 20 साल तो 18-20 साल पुरानी बात होगी। हम 5 साल या 6 साल के थे तब। हाँ मैं तो बस अभी चलना ही मैंने शुरू किया था, और मैं फौरन मैंने कैट वॉक शुरू कर दी थी। डायपर्स में आए थे। डायपर्स में आया था। और अब फिर वही वक्त आने वाला है जब डायपर्स में ही जाने वाले हैं। वो एडल्ट डायपर्स होंगे। अल्लाह माफ करे। हाँ अल्लाह माफ करे। तो बस वो, और मुझे याद है उस वक्त आपके साथ मैं उस वक्त मिला था, और आप जब मैं स्ट्रगलर था या मेहनत कर रहा था। अच्छा मुझे अल्लाह का शुक्र है स्ट्रगल वैसे कभी करनी नहीं पड़ी। ये बड़ी अल्लाह की तरफ से। मुझे आज भी कोई मुझे मैसेज कर रहा था और मुझे पूछा था कि आप बताइए कि आप किस तरह बने और आपने कहाँ कहाँ ऑडिशन दिया। मैंने कहा मुझे हैरत होती है इस बात पे जब कभी मुड़ के देखता हूँ कि ना कभी मुझे बॉलीवुड में ऑडिशंस की जरूरत पड़ी, ना मुझे यहाँ ड्रामों में। और उस वक्त वो वाला वक्त भी नहीं था जब चैनल्स इधर से उधर देखे जा सकते थे। जब मुझे इंडिया से ऑफर्स फिल्मों की शुरू हुई, जब बड़े से बड़े डायरेक्टर ने मुझे वहां ऑफर की, मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह मेरा काम वहां देखा जा रहा था और मुझे पसंद किया जा रहा था। बट आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई डिडंट एवर रन आफ्टर एनी प्रोडक्शन हाउस, एनी डायरेक्टर, एनी प्रोड्यूसर फॉर दैट मैटर कि मुझे काम मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। What was the reason for that, do you think? Besides the fact that obviously तुम्हारे ऊपर तो कोई ना बड़ी पावर तो है ही है, मगर तुम्हारा ख्याल है कि क्या रीजन थी कि तुम शुरू से जैसे तुम प्ले टीवी आए, you were a hit. You went to the movie, you were a hit. You went across border, you were a hit. Hit. Nothing stopped you. Why? पता नहीं मुझे। अच्छा मुझे हमेशा, मैं बड़ा मलंग आदमी हूँ, मुझे बस अपने काम से काम होता है। मुझे किसी की
और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि मैंने कभी भी बहुत पैशनेटली इसको फॉलो नहीं किया। मुझे बहुत बस आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो मुझे वो दीवानगी मेरे अंदर कभी भी नहीं थी इस प्रोफेशन को लेके। तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से हेल्प उसने मुझे किया कि मैं अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट चूज करता था। मुझे ये नहीं था कि मुझे काम करना ही करना है और मैं हर उल्टी सीधी चीजें कर लूं। ऑल्दो मैंने कुछ बड़ी गलत चॉइसेस भी की अपने प्रोजेक्ट अपने करियर में, लेकिन वो और मसले थे। लेकिन मुझे कभी भी शायद अच्छी बात ये रही कि मुझे कभी उसके पीछे मैं भागा नहीं। तो आप, वो होता है ना, यू किक दे लिक, व्हेन और व्हेन यू लिक दे किक। तो आई Yes. नेवर You didn't have to do that. नहीं, तो मुझे कभी किसी को लिक नहीं करना पड़ा कि मुझे किक पड़े। So that's बड़ा तुमने ऐसे का जवाब दिया. I wasn't expecting that, so I think I'm a little taken aback. But in the way that तुम्हारे जब across the border तुम्हारा काम जो शुरू हुआ, and then you came back, do you think that उसके उससे कोई में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा? और